इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा घास के मैदान को खाद्य में सबसे अधिक पोषक स्तर माना जाता है? तो वो हॉक है ना? हॉक इंग्लिश में देख लें। और ये क्वेश्चन है, जलीय खाद्य जल के लिए खाद्य जल जाल का सही क्रम क्या है? खाद्य जाल के लिए डायटम, पट्रोपोड्स, डायटन मछली, स्क्विड और मार्लिन है। वृक्ष बलूत का फल उत्पन्न करते हैं जो कई कीड़ों और चूहों के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है। तो ये खाद्य रोटेशन है, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप समझ लीजिए, किसने बनाया था ये? चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। और पारिस्थितिक पिरामिडों का वैकल्पिक रूप क्या कहा जाता है? तो एल्टियन पिरामिड कहलाता है। और पारिस्थितिक पिरामिडों का वैकल्पिक एल्टियन पिरामिड कहलाता है। और कौन सा पिरामिड प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों की संख्या को प्रस्तुत करता है? तो व्यक्तियों की संख्या को प्रस्तुत करता है, कौन सा पिरामिड करता है? तो संख्या से संबंधित है। और कौन सा पिरामिड प्रत्येक स्तर पर जीवित पदार्थों की कुल मात्रा का करता है? तो आप ये समझ सकते हैं बायोमास यानी वजन से संबंधित है, ठीक। कौन सा पिरामिड क्रमिक स्तर पर? तो क्रमिक स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह की दर, तो ऊर्जा के प्रभाव की बात हो रही है, तो ये क्या होगा? ऊर्जा का पिरामिड होगा। और कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ये पिरामिड पे क्वेश्चन जरूर आना है। तो ये हमेशा कैसा सीधा होता है? ऊर्जा हमेशा। और कौन सा पिरामिड सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है? तो वो है संख्या का पिरामिड। और कौन सा पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है? तो इन जो पूछे जा रहे हैं इनमें आपको बताना होगा। तो बायोमास का पिरामिड हो सकता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं के पिरामिड को किस रूप में दिखाते हैं? वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं को कैसे दिखाते हैं? हम हमेशा सीधा दिखाते हैं। तो और एक क्वेश्चन और है, खाद्य श्रृंखला में जीवित सामग्री कुल मात्रा का प्रस्तुत करने के लिए क्या है? बायोमास का पिरामिड देते हैं हम। समुद्र या तालाब पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, समुद्र की बात होगी तो बायोमास का पिरामिड कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रखे होंगे अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता पर, यह पृथ्वी पर जीवों की विविधता है। जैव विविधता शब्द प्रतिपादित किसने किया था? तो आप देख सकते हैं इसको प्रतिपादित वाल्टर जी रोशन ने किया था। भारत में कितने जैव भौगोलिक मंडल है? तो वो 10 हैं, ठीक है। भारत में जैव विविधता का सबसे प्रचलित हॉटस्पॉट कहाँ पर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो 100% आएगा, पश्चिमी घाट है, ठीक है। सामान्यतः जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में नहीं देखा जाता है, तो कम अंतर विशेष प्रतिस्पर्धा, ठीक है। और साथ में अधिकांश जैव विविधता वाला प्रश्न है, तो पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र